हाँ तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैसे ले आया न्यू वीडियो द रोस्ट शो। पहले दो वीडियो रोडीज के ऊपर बना चुका हूँ, अब तीसरी हमने देखा पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं आजकल, बहुत बहुत ज्ञान दे रहे हैं लोग पॉडकास्ट के ऊपर। और हम भी देखते हैं कैसे ज्ञान दे रहे हैं। इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। शायरी नहीं थी, क्या था? घटिया था। गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है। लड़की ने अपनी तरफ से शेर मारा कि यार सामने वाले को थोड़ी सी हंसी आएगी, यार थोड़ा सा रिएक्शन अच्छा आएगा कि यार वाह क्या शेर मारा है, कैसी लाइन जोड़ी है आपने। उसने सीधा ही मुंह पे कह दिया क्या बकवास शेर मारा है तूने। लड़की का तो बेचारे का मुंह देखने वाला है, ऊपर से हंस भी रही है। अपनी बातों अपनी दिस्ती हो, हर कोई हंसता है। खाने का एक भूख है, एक हवस है। मेरी हवस थी। अबे खाने को देख को किसको हवस होती है? कौन आदमी है यार? एक इंसान होते हैं, लड़के होते हैं, ठरकी मानते हैं भाई साहब। लड़कों को ठरक होती है, थोड़ी थोड़ी हवस भी होती है लड़की को माने, लेकिन खाने से किसको हवस होती है? पागल आदमी तू। कौन है रे तू? गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला है? भाई चीनी को जहरी क्यों बोल रहे हो यार? तो जहर क्या करे बेचारा? अबे ये वो लड़की पागल है क्या? हर बात पे हंसना नहीं होता। इसके अंदर कोई लॉजिक थी जिसके अंदर वो हंस रही है भाई। चीनी ये तो वो बात होगी, कोई भी बेफिजूल बात करो। अरे ये टेबल यहाँ पे क्यों रखा है? अरे ये टेबल इसके ऊपर भी तो आ सकता था। पागल है क्या? There's a very good quote on it, okay, that every human being has minimum two masks on. One is how they are with their family, and one how they are with just themselves. Anyone who has more than two, stay away from them. सुनने में तुम्हें बड़ा कूल लग रहा होगा, वाह यार कितनी अच्छी नॉलेज दे रहा है कि इंसान अपने साथ होता है, एक इंसान दो अपने घर वालों के साथ होता है। अगर तीसरी में आ जाए तो उससे बोलना छोड़ दो। अबे पागल आदमी, जब वो तीसरी में आएगा तुझे थोड़ी सी बताएगा, या उसकी पहली पर्सनैलिटी क्या है वो तुझे थोड़ी बताएगा। वो तो अपने साथ ही है ना। ज्ञान हर जगह ज्ञान बन दो, ठीक है? कहीं ना कहीं दिमाग भी इस्तेमाल करो भाई। बोलने से पहले सोचा करो, हदो मत। आजकल फिर से आइटम सॉन्ग्स का दौर आ गया है। नौरा फतेही और तमन्ना भाटिया में भी एक तरह का वो चल रहा है कि कौन ज्यादा अच्छा आइटम सॉन्ग कर रहा है। आपने सुना है इस बार? पहली बात तो ये गुरुजी है, इससे रिलीजियस ही बातें पूछनी चाहिए। मैं अगर होता मैं इससे रिलीजियस ही बात पूछता कि गुरुजी ये बताइए इसका क्या हल हो सकता है, इसके क्या हल हो सकता है। लेकिन इस मैडम को क्या सुनना नोरा फतेही और तमन्ना भाटिया के बारे में। शाबाश। ये गुरुजी के अंदर वाले अंग अंग जगाना चाह रहे हैं, और गुरुजी कह रहा मैं हरामी हूं, मैं खोल के नहीं बताऊंगा। मैंने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों बहनों को नहीं जानता उनके बारे में, उनका क्या है बैकग्राउंड, क्या क्या करते हैं वो। एक्ट्रेस हैं और आजकल उनके डांस आइटम सॉन्ग्स बड़े चल रहे हैं। रील्स पे बहुत ज़्यादा आइटम सॉन्ग क्या होता है? आइटम सॉन्ग मतलब किसी पिक्चर में एक एंटरटेनमेंट के लिए हाँ। मसाला गाना डाल देना, नाचना। हाँ। जैसे सारे कपड़े उतार के पता सादा गुरु को, लेकिन बताना नहीं चाह रहा। क्यों? पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। नहीं तो देखे सब कुछ गुरु ने है। झूठ बोल रहा है कि इन दोनों बहनों को नहीं जानता। और पहली बात तो ये तो दोनों तो बहन ही नहीं है। कम थोड़ा हॉट कपड़े। हाँ, तो वो तो अश्लील परोसना है ना, अश्लीलता उसी से तो लोग सीख रहे हैं। अब जैसे वो आपने गाना देखा होगा, ब्लू है पानी पानी। दादाजी देखा हुआ है सब कुछ है, झूठ बोल रहा है। जिस बंदे ने ब्लू है पानी पानी देखा हुआ है उसने नोरा फतेही को नहीं देखा होगा। ये तो वो बात होगी गुरुजी, मुंह के अंदर गुलाब जामुन रख के कहना मैं इसको खाऊंगा नहीं। मजे तो ले रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है शूटिंग करते जैसे फर्क, जैसे तुम ट्रक ही खींच रहे हो एक रील में, तो कुछ दिक्कत आ गई हो और नहीं हो पा रहा, पहली तो बात ये कि ये कांगड़ी किसी की साइकिल नहीं खींच सकता, ये ट्रक खींच रहा है। वो कुछ इंजरी हो गई हो, कभी हुआ है? नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। अरे नहीं भाई को इंजरी क्यों होगी? भाई तो सुपरमैन है, डोले नहीं देख रहा भाई के, बॉडी चेक कर भाई की। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए हल्की हल्की सी हड्डियां बनाई है, नहीं तो ताकत बहुत है भाई साहब के अंदर। अभी कहेगा तुम्हें तुम्हारे सामने सोफा उठा के एक उंगली से पटक के गिरा देगा यहाँ पे। आराम से माना सर जी, पहली कमजोर रही हूँ, अगर कुछ कर दिया टूट टाट जाएगा, जुड़ेगा भी नहीं। तो साल वाला देखो किसने एक्सप्लेनेशन दे रहा है भाई। जब है हड्डी उड्डी है, सुपरमैन नहीं है जो तू समझ के बुलाया तुमने। ये ट्राले खींच रहा है, गाड़ी खींच रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उसी टाइम हीरे लेफ्ट वालों को समझ आ गया, अबे बैन की टांग, ये तो गलत बुला लिया हमने। चलो अब बैठ के चवले मारते हैं इसके साथ। आपकी जनता है जैसे रील देख के कमेंट वगैरह करते हैं, वो कमेंट आवे जी। हाँ सर, तो कुछ अलग तरीके कमेंट भी आते हैं जिससे आप ऑफेंड हो जाते हो या सोचते हो भाई ये क्यों कह रहा है। जी सर जी, कमेंट आवे सबसे ज्यादा कि कम हिलाया कर। अच्छा। ये लोग भी मजे ले रहे हैं, इन्हें भी समझ आ गई कि साला इसको किसको बुला लिया, हंसी आ रही है इनको अंदर से। और ये क्या कह रहा है, हैंड शेकिंग करता है। अरे भाई हैंड शेकिंग करेगा ही ना वो। अगर हैंड शेकिंग ना करता तो साला इतना सुपरमैन किस तरह बनता, कंटेंट किस तरह चलते। साथ वाला पागल है, इसको समझ नहीं है, उस बंदे के अंदर दिमाग है। तो वो तो चलो आप समझाते ही हो इन्हें। मानता तो ना है। क्यों नहीं मानते भाई? आप मानते क्यों नहीं है बताओ? भाई मानू यार, शरीर में जान ही नहीं है। अच्छा। ये जान है, ऐसी जान हो तो मैं कभी भी अपनी बेबी को जानू या जान कह के ना बुलाऊं। तेरे अंदर जान नहीं है, तेरे अंदर हवा भरी हुई है भाई साहब। जान तो यहाँ अटकी हुई है, बल हल्की सी जोर लगाने का बाकी है। तू हल्का सा उखू करेगा ना, जान निकल जाएगी तेरी।
जान 1970 में नासा ने अपने सारा ऑपरेशंस भयंकर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे थे बिकॉज दे गॉट अ हिंट सी में कुछ ऐसे पावर्स हैं जो हमारे शायद हिंदू ग्रंथों में भी लिखे रहते हैं। आपके पास ऐसा वेपन आ जाएगा वो आप सोच नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने पूरे ऑपरेशंस वहां पर खतरनाक लगाए, पूरी टीम लगाई वहां पे। बट आफ्टर दैट देयर वाज समथिंग शॉकिंग। शॉकिंग ये था कि रातों रात इतना बड़ा जब आप पैसा डालते हो रातों रात आप ऑपरेशंस को वाइंड अप नहीं करते। कॉल आता है मेन हेडक्वार्टर्स, सब बंद करो, कुछ भी इधर नहीं होना चाहिए, यहाँ से निकलो और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इट इज बीइंग सेड दैट नासा डिस्कवर्ड अ फ्यू सीक्रेट्स आउट देयर, जिसके चक्कर में उनका एक्सप्लोरेशन वाला काम और आसान। दे फाउंड फ्यू mystical things over there which were so dangerous that human beings were not ready to adapt। तभी तो हम बोलते हैं ओशन में से 5% एक्सप्लोर किया हुआ है। इतने 1970 की बात कर रहा है। पहली बात तो ये 1970 में ये पैदा ही नहीं हुआ होगा। अगर पैदा हुआ भी होगा तो नासा वाले इसको घर आके बता रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि भाई साहब ये सुनो हमने यहाँ खुदाई की थी, यहाँ हमें चीजें मिलने लगी थी, फिर ऊपर से कॉल आ गई। ऊपर वाले कौन, कोई पता नहीं। बेफजूल की बात करते हैं। पॉडकास्ट में अगर आकर आपको मशहूर होना है ना, ये टकले साथ से मैंने एक बात सीख लिया कि कुछ भी आके बक दो, आप मशहूर हो जाओगे। आज जो हम लोग जीन्स पहन रहे हैं, ये जीन्स कभी भी रईसों के लिए बनी ही नहीं थी, बट ये रईसों ने आपको चिपका दिए। आपको पता है जीन्स क्यों बनी थी? गोल्ड माइन का जब रश हुआ था कैलिफोर्निया में, ये 1700 के समय 1800 के समय जब ये चल रहा था, तब ये जब बड़े रईस लोग माइनर्स को भेजते थे कि जाइए जाओ माइनिंग करो, तो उनकी पैंट हमेशा फट जाती थी। तब जीन्स का इजाद किया गया ये बड़े सेठ लोगों ने कि मुझे नहीं पता ये चाचा टकला कौन है, इसके पास कहां से ये बकवास की नॉलेज, बेफजूल की नॉलेज आ रही है। लेकिन मेरी बात सुनो, इसको सब पता है। इसको ये भी पता है नासा वाले कहां से कहां खुदाई करने गए थे। इसको ये भी पता है नासा वालों को कॉल कहां से आई थी। इसको ये भी पता है पेंटे कहां बनी है, पेंटे कैसे बनी है और किस तरह उसको लोगों तक पहनाया गया है, लोगों तक पहुंचाया गया। लेकिन इसको ये नहीं पता कि मेरे टकले पे बाल क्यों नहीं है। सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है जी, ट्रुथ। इतनी नॉलेज का क्या फायदा है चाचे टकले कि जब तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे बाल क्यों नहीं है। इतनी नॉलेज तो जाया है तुम्हारी। अभिषेक, मैट्रिक्स जो वर्ड है एंड्रयू टेट ने काफी पॉपुलर कर दिया है, तो आप भी इसके बारे में काफी बात करते हो। क्या है ये मैट्रिक्स? यार देखो, मैट्रिक्स मतलब मायाजाल। एक मूवी निकली थी आज से कुछ साल पहले जिसके बारे में ये सारा बताया गया था, जो ये कहता है कि हम सब एक सिमुलेशन में फंसे पड़े हुए हैं और हम लोग किसी के हाथों की कठपुतलियां हैं। अच्छा। तो मैट्रिक्स जो एंड्रयू टेट कहता है वो ये कहता है कि आज तक हमको जो चीजें सोसाइटी बताते आई है, जो चीजें काफी सारे लोग बताते आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। अच्छा। और कहीं ना कहीं इस चीज से मैं एग्री भी करता हूँ, जिसपे हम डिस्कस भी करेंगे। तो एंड्रयू टेट ये कहता है कि बॉस, अगर लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, अगर तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उस मैट्रिक्स से बाहर आना पड़ेगा। ओके। ये बस छोटी सी बात थी जो इस टकले चाचा ने इतनी बड़ी करके बना दी। ये सिर्फ इतनी सी बात थी कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना चाहिए। ये तो हमने सीना ही है। लेकिन इसको कहाँ डाल दिया चाचा ने? अपनी मैट्रिक्स के अंदर डाल के अपनी फिलोसफी झाड़ दी इसने। तो लोगों को पता लगे कि भाई मेरे पास बहुत नॉलेज है। नॉलेज कोई नहीं है, बस छोड़ता है बेफजूल की। चाचा टकला मत सुना करो इसकी वीडियो, पता नहीं कौन है यार के, और मुझे जानना भी नहीं है। कमेंट में ये मत बताना ये वो है, ये वो बिलियनर मिलियनर जो भी हो, लेकिन छोड़ो तो मत यार। सो ओके गाइस, वीडियो है देखती, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ठीक है, चल रहा है अपना।